फरूख, मैं आपकी तरफ ही बढ़ूंगी। ये जो भट्टी साहब ने खबरें दी हैं इसकी तस्दीक तरदीद कर दें, फिर जरा आगे पीपल्स पार्टी से पूछूंगी कि कौन कह रहा है भाई फौज से हुकूमत गिरा दे। वैसे कह कौन रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएलएन कह रही है, पीडीएम कह रही है, आपकी जमात के अंदर से खास जो हल्का है वो कह रहा है, कौन कह रहा है स्पेसिफिकली? नहीं, देखें, बात यह है कि आप एक बड़ी सबको समझ आती है चीज कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठ के जो इदारों के खिलाफ बयानियां इख्तियार किए हुए हैं, वो बयानियां किस वजह से इख्तियार किया उन्होंने? ये किसी को ढका छुपी चीज है। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि अभी पिछले दिनों मोहम्मद जुबैर साहब ने एक स्टेटमेंट दी किसी टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, और उस स्टेटमेंट के ऊपर एक दिन तक बड़ी खामोशी रही, और जब पता चला कि नहीं, हमने तो वोट को इज्जत देनी थी, हमने तो जो है वो पाँव नहीं पकड़ने, हमने तो मुजाहमत के बाद मुफाहमत करनी है, पावर टॉक्स टू पावर बात करनी है, तो उसके बाद जो है वो उनको भी खामोश करवा दिया गया। खबरें आना शुरू हो गई कि उनके स्पोक्स पर्सन का ओहदा वापस लिया जा रहा है या उनकी डांट डपट हुई है। इस किस्म की चीजें आपके सामने चलती रही हैं, ये मैंने तो नहीं कही, इनके लोग जी ही जी, ये बातें सर्जनिश आगे हुई करते है, हैं ना। उनकी सर्जनिश हुई है। जो सुलह तो वाली स्टेटमेंट थी उसके ऊपर, उसकी बात करें ना। ये इन्हीं के लोग आके इस किस्म की बातें करते हैं ना। जब ये बात करते हैं तो हमने तो नहीं इनको कहा कि एक इदारा है, उस इदारे का अपना एक आईनी किरदार है, आईनी रोल है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं अपनी डोमेन के अंदर। लेकिन उनको बारहा बीच में कौन लेकर आता है? कौन सजा याफ्ता शख्स जो इस मुल्क से इलाज का कह के 4 हफ्तों का मुल्क से बाहर है, जिसने एक इंजेक्शन जिनको नहीं लगा, वो वहां बैठकर जिस किस्म की जुबान जिनमें इस्तेमाल किए हुए आपको, हैं, जिसको आप लोगों ने, उनको आपकी इस्तेमाल किए पंजाब हुए हैं। हुकूमत और काबीना ने जानने की इजाजत दी ना, देखें उन्हीं की बात मारिया, करें ना, नवाज शरीफ देखें साहब की। नहीं, हाँ, देखें मारिया, वो कैसे गए, किन हालात में गए, और आप मुझे ये बताएं कि मैं आपकी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता, आप मेरी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते। जब हुकूमत को ये पूछा जाए कि आप इनकी गारंटी देंगे जिंदगी की, तो वहां पर जिस किस्म का माहौल, जो प्लेटलेट्स काउंट्स डेली की बुनियाद पर आ रहे थे और तो जो एक माहौल जमहूरी तौर एनवायरनमेंट पे बनाया गया था, इसकी वो ओनरशिप कोई तो ले डिसीजन की फरूख कोई साहब, नहीं नहीं, तो ओनरशिप ले एक कि मिनट, हाँ एक मिनट हमारी हुकूमत ने बाहर देखें, जाने दिया वो। एक मिनट देखें, सिर्फ हुकूमत का मामला नहीं है। मैं फिर उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो बात कहीं और निकल जाएगी। अभी बाहर हैं, चले गए थे बाहर, इलाज करवा के आ जाते ना वापस। बुनियादी चीज तो ये, वो चीजें तो डिबेट बहुत हो चुकी ना, क्यों गए, किन हालात में गए, कैसे गए। लेकिन आज का मुद्दा तो ये है कि जिस कोर्ट ने बेल दी थी इलाज करवाने की घर से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वही कोर्ट जो है उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर चुकी है। वही कोर्ट उनको बुला रही है। उनके ना आने से अच्छा, उनकी जो अपीलें हैं उनके ऊपर केसेस में पेशरफ नहीं हो पा रही। 3 बार तो मरियम साहबा का वकील जो है वो इत्तवा ले चुके हैं, और फिर जो पांव पकड़ने की बातें एकदम सामने आ गई हैं, वो 2.5 साल 3 साल तो पांव पकड़ने की बात किसी ने नहीं की, और दूसरी जानिब जो है वो चचा पांव पकड़ने की बात कर रहे हैं, भतीजी जो है वो मज़ाहमत की बातें कर रही है। तो कंफ्यूजन तो इन्होंने अपने ठीक एंड है। के ऊपर खुद क्रिएट की हुई है ना। वो एक्चुअली जो कंफ्यूजन मज़ाहमत वाली और बात है ना फरूख मुफाहमत साहब, की मैं बात इसी पे, किसको कह रहे हैं? ये जरा यही सवाल मुज़ाहमत मैं और पीपल्स पार्टी मुफाहमत की वाली तरफ ले बात जाना किसको चाहती कह हूँ। रहे हैं?